अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप $100 आप वर्किंग वाले नहीं, आप इन्वेस्टमेंट वाले हैं, तो आपका मिनिमम $1000 का रिस्क कैपिटल होना चाहिए। मतलब कि इतना कम से कम रिस्क आपको लेना होगा और रिस्क टाइमिंग आपका होना चाहिए 5 से 6 साल। 5 से 6 साल के लिए आप $1000 लगा के जो है लगा के लगा पाएँ, तो आप पहला क्या करें, एमवाईटी बाई करें $1000 से और उसे स्टेक करें, स्टेक कर दें 5 से 6 साल। 5 से 6 साल में 210% आपके पास एमआईटी आ जाएगा, यानी कि 2.1 टाइम हो जाएगा एमआईटी। जितना एमआईटी आपको इस टाइम पे मिला था, उसका 2.1 गुना एमआईटी यहाँ पर हो जाएगा। अब आपका क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, सुनते हैं। पहला तो आपने आपको 5 से 6 साल के लिए आपने यहाँ पर प्लानिंग किया है और इन्वेस्टमेंट आपने 1000 का दिया है, तो प्राइस को देखते हैं। 5 से 6 साल में एमवाईटी 2 टाइम भी चला जाता है, 2 गुना भी चला जाता है। 5 से 6 साल में 2 गुना आपने एमवाईटी में स्टेक कर दिया 5-6 साल के लिए और आराम से मस्ती से रिलैक्स अपना काम कर रहे हैं और 2 गुना भी एमवाईटी चला गया, तो 2.1 टाइम एमवाईटी आपको मिल चुका होता है उस टाइम तक। तो आपका यहाँ पर 4.2 टाइम हो जाता है वैल्यू और आपका वैल्यू क्या था 1000, तो इसलिए इसका हो जाता है आपका $4200। यदि 5 से 6 सालों में एमआईटी 5x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिला है, तो यहाँ पर 10.5 गुना वैल्यू चली जाती है और आपका जो पैसा है वो $1000 बदल जाता है $10,500 में। जबकि अभी तक मात्र 3 महीने 3.5 मंथ 3.5 महीने हुआ है, मात्र 3.5 महीने हुआ है और एमआईटी 5x से ऊपर चल रहा है। यानी 5 साल में भी अगर ये काम हो गया, तो भी आप इतना बनाएँगे, जबकि 3 साढ़े 3 महीने में ही 5 गुना एमआईटी है। अब 5 से 6 साल में यदि एमआईटी 10 टाइम चला जाता है, 10 गुना चला जाता है, तो 2.1 टाइम आपका जो है एमआईटी आपको मिलेगा, आपका जितना एमआईटी निवेश किए उसका, तो आपका 21 गुने का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि आपका $1000 $21,000 में बदल जाएगा। और यदि एमआईटी 50x भी चला जाता है, जो कि 88x गया था अपने लॉन्चिंग के 1 साल के अंदर, जो कि इसका एटीएच है, वहाँ के आसपास भी चला जाता है, तो 2.1 टाइम यानी कि 105 गुना वैल्यू आपको जनरेट करके देगा, यानी $1000 $1,05,000 में बदल जाएगा। और यदि यहाँ से भी डबल होता है मात्र, यानी कि 100x चला जाता है, तो 2.1 टाइम इक्वल टू 210 गुना चला जाएगा वैल्यू और $2,10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। तो अब यदि कोई भी ग्रोथ नहीं करता 5 से 6 साल में एमआईटी और जहां पर आपने लिया है सेम बना रहता है, तो भी $2100 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका वैल्यू 1000 का, क्योंकि 2.1 गुना जो है आपका वैल्यू हो गया है। एमआईटी मिल रहा है आपको, वैल्यू अगर कुछ भी नहीं ग्रो करता है तो भी किस हो जाएगा, वैल्यू यदि हाफ हो जाता है तो भी $1050 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वैल्यू हाँ, अब आपको इसको सीरियसली एक लाइन में समझना है कि क्या हो सकता है। अगर ये समझ के आप आते हैं तो जीवन भर सुखी रहेंगे और साथ में जो है बड़ा भी बनेगा तो टेंशन नहीं, छोटा भी होगा तो टेंशन नहीं। वो ये है कि $1000 आपका $100 में कन्वर्ट हो सकता है या $1000 आपका $1,00,000 बन सकता है। यदि $1000 को $1,00,000 में देखना चाहते हैं, तो $1000 को $100 में देखने की ताकत होनी चाहिए। यदि $1000 को $100 की देखने की ताकत है, तो $1000 $1,00,000 बन सकता है। तो ये सर पहला इन्वेस्टमेंट का हो गया। अभी आगे चलते हैं, वर्किंग वाला भी बताते हैं, अर्निंग और मेकिंग। आप $100 से ही आते हैं, फिर भी आपका टारगेट होता है, आपका सपना होता है, आपका ड्रीम होता है कि $1,00,000 बनाना है। लेकिन सच्चाई क्या है कि $1,00,000 को बनाने के लिए मिनिमम $10,00,000 का बिजनेस टर्नओवर करना होता है, टर्नओवर करना होता है कहीं पर भी और किसी एक प्लेटफॉर्म पे। अब $10,00,000 का टर्नओवर जो है वो करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग जाता है और 3 से 5 साल में आप जो है 3 से 5 साल में आप जो है देखते हैं 2-3 घटनाएं घटती हैं। एक तो पहली, या तो कंपनी नहीं रहती है और दूसरा अपलाइन नहीं रहता है, तीसरा आप नहीं रहते हैं। तीनों में से कोई न कोई एक घटना घटती है 3 से 5 साल में और ये कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूट जाता है तो इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो पाता है
और इतना बड़ा टर्नओवर नहीं हो पाता है तो ये इनकम आपकी नहीं हो पाती है और ये ड्रीम रहता है। लेकिन आप यदि एमआईटी स्टेक रिवार्ड के माध्यम से, एमआईटी के माध्यम से आपने यदि $1000 बना लिया, कमा लिया 1000 से $10,000, आपने कितना कमा लिया 1000 से $10,000, तो आप जितना कमाएंगे पूरा बचा नहीं पाएंगे। 50% यदि आपने एक्सपेंस कर दिया, 50% एक्सपेंस कर दिया यानी कि खर्चा कर दिया टीम बनाने में, और 50% आपने बचा लिया और स्टेक कर दिया, तो यानी कि आप अगर देखेंगे इसका तो 1000 का $500 आप स्टेक कर देते हैं, 500 खर्चा कर देते हैं, और 10,000 का $5,000 आप खर्चा कर देते हैं, 5,000 स्टेक कर देते हैं। तो 5 से 6 साल के लिए स्टेक कितने दिन के लिए करते हैं? 5 से 6 साल के लिए। तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी यहाँ से मिल जाता है, 2.1 टाइम, यानी कि आपका 1500 हो जाता है, 1050 हो जाता है, यहाँ पर 1050 हो जाता है, और यहाँ पर 10,500 हो जाता है। अब एमआईटी यदि 10x भी ग्रो करता है, 10 गुना भी जाता है, तो आपका जो 10,000 है वो 1 लाख में बदल जाएगा, और यदि एमआईटी 100x जाता है तो आपका 1000 भी 1 लाख में बदल जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर एमआईटी कमाया और फिर इसको आपने स्टेक कर दिया, यानी कि एमआईटी आपने फिर बनाया, और आपका बन क्या गया? अगर 10 गुना भी एमआईटी गया इन 5-6 सालों में तो 10,000 से आपका 1 लाख हो जाएगा, और अगर 100 गुना चला गया तो 1,000 से भी 1 लाख हो जाएगा। तो 1,000 को कमाने के लिए मात्र 10,000 का बिजनेस करना है, और 10,000 के लिए मात्र 1 लाख का बिजनेस करना है, और ये बिजनेस आप 3 से 5 महीने में कर सकते हैं। ये रहा सर, बाकी आपके ऊपर प्लानिंग है। बाकी मैं एक चीज और बताऊंगा कि जीवन में जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे तब तक पैसा आपके पास नहीं बचेगा, और पैसा आपके पास तभी बचेगा जब पैसा आपके लिए काम करेगा। यानी जब तक आप अर्निंग के लिए काम करेंगे पैसा आपके पास दिखेगा नहीं। जब आपका मनी जो है, आपका पैसा मेकिंग के लिए काम करे, पैसा मेकिंग के लिए, यानी कि जब पैसा आपका लगेगा पैसा बनाने के लिए, तो आपके पास पैसा दिखेगा। जब तक आप लगेंगे पैसा कमाने के लिए तब तक पैसा नहीं दिखता है। यानी जब इसको शुद्ध भाषा में बोलें, जब आप समय देते हैं पैसा कमाने के लिए तो आपको पैसा दिखता नहीं है। लेकिन जब आपका पैसा कमाने के लिए लग जाता है तो आपके पास पैसा दिखता है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और इसको बोलते हैं वर्किंग। काम करते हैं तो पैसा नहीं दिखता है, पैसे को निवेश कर देते तो पैसा दिखता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पर पहले आपने वर्किंग किया, फिर इसके बाद उस एमआईटी को आपने इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि पहले आपने काम किया, एमआईटी बनाया, फिर एमआईटी को इन्वेस्ट कर दिया, एमआईटी ने एमआईटी बनाया। तो यहाँ पर आपको बड़ा पैसा दिख जाएगा। ये हो गया सर, 2 चैप्टर पे बात हो गई। पिछले 2 चैप्टर बात हो गई। पहला चैप्टर था आपका रिस्क एंड रिवार्ड, क्या बन सकता है। दूसरा चैप्टर था अर्निंग और मीटिंग क्या, और इन्हें अब देख लेते हैं कि 5 से 6 साल के प्रोग्राम में क्या कैलकुलेशन बोलता है। कैलकुलेशन में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेकिंग जो है वो 5 से 6 साल की है, और 5 से 6 साल के आपने स्टेकिंग कर दिया, एमआईटी आपके पास आ रहा है, उसको होल्ड करते जा रहे हैं। 2024-2025 लेते हैं। 2024-2025 पहला साल, जब आपने स्टेकिंग किया 1 साल के अंदर सिर्फ 100% का भी ग्रोथ मिल जाता है तो आपका एमआईटी जस्ट डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2026 यानी 1 साल के अंदर ये 100% का ग्रोथ मिलता है, यानी 2x हो जाएगा। तो 2025 वाला इंटू 2 करेंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा। 2027 यानी 1 साल के अंदर सिर्फ 100% का यानी 2x का ग्रोथ मिल जाता है, तो 2026 वाला जो इंटू 2 करके 4x हो जाएगा, और 24-25 वाला इंटू 2 करके ये 8x हो जाएगा। और 2027-28 में भी यदि मिल जाता है तो 27 वाला इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। और 2029 में यदि 2x का ग्रोथ मिल जाता है तो 2028 वाला इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा,
और इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा। 27 वाला, 26 वाला इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा और 25 वाला इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा। 32x मतलब गुना। 2030 30 क्यों लेते हैं? क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का समय लेके चलते हैं। 2x हो जाता है यहाँ पर। इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64x। तो 5 साल में टोटल जो है आपका 64x होता है, 64 गुना। लेकिन इसको भी कम करके मात्र 50x भी लेते हैं तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है, तो ये 105 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका $1000 भी $1,05,000 बन सकता है, $1,05,000 बन सकता है। ये 1000 का इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है या $1000 का आपका अर्निंग भी, यानी कि जो आपने कमाया वो भी 1,05,000 बन सकता है। इस कैलकुलेशन से बड़े ही आराम से 5 से 6 सालों में मात्र साल का 100% ग्रोथ मिलता है, यानी कि डबल हो जाता है तो भी। तो ये रहा क्लियर कि ये सामान्य ग्रोथ से 5 से 6 सालों में आपका $1000 डेवलप होके बन सकता है $1,05,000। और अब लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करते हैं कि हम लोगों का जो टारगेट चल रहा है वो टारगेट चल रहा है कि दिस विल रन विथ एमआईटी। टारगेट चल रहा है कि दिस विल रन विथ एमआईटी, यानी दिस विल रन एमआईटी के संग। तो इसमें क्या है कि एक टारगेट लिया गया है 50 किल, 5 टारगेट लिया गया 50 किल, 50 किल करना। इसके लिए हम लोग को जो वर्किंग करनी है वो वर्किंग करनी है 30 किल के लिए, और 30 किल के बाद जो है ये मार्केट आगे 20 किल करेगा, वो मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम ये है कि इतना बड़ा मकसद को कंप्लीट करने के लिए टीम चाहिए, क्योंकि अकेले चना भार नहीं फोड़ता ऐसा बोलते हैं। टीम वर्क से बड़ा काम किया जा सकता है, यानी कि टीम बना के काम किया जा सकता है। तो टीम बनाने में टीम बनी, 4 प्रकार से टीम बन रही है। पहला टीम है जिसका नाम है कोर 25, इसको और भी अच्छे से शुद्ध से लिखें, कोर 15 प्लस 10। और दूसरा है सुपर 30 प्लस 20। और तीसरा है मैंगो आर्मी 150। और चौथा है मैंगो वॉरियर 300। ये 4 प्रकार से टीम बनाना है। इसमें से टीम का जो टारगेट है वो 2 तरीके का टारगेट है, एक सेल्फ टारगेट है और दूसरा टीम वर्क है। तो सेल्फ टारगेट और टीम वर्क में ये है कि पहले हम सेल्फ पकड़ लेते हैं। सेल्फ टारगेट है, सेल्फ है 29 फरवरी तक जो भी लोग इस कोर ग्रुप सुपर 30 और मैंगो आर्मी और मैंगो वेरियर में शामिल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या करना है कि 29 फरवरी तक कोर तो मैंगो वेरियर में $5,000 का सेल्फ स्टेक हो जाता है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के बाद 3 तरीके से और क्वालिफिकेशन मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैंगो आर्मी के लिए 10,000 का सेल्फ स्टेक अगर उनकी आईडी पे हो गया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सुपर 30 में 15,000 का सेल्फ आईडी पे उनका हो गया तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी 15,000 का हो गया तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यदि पहले से किसी ने किया है, कोई भी सपोज करें पहले से किसी ने 1,000 का किया है तो 14,000 और कर लिए तो भी हो जाएगा। पहले से किसी ने मान लीजिए 5,000 किया हुआ है तो 10,000 और कर लीजिए तो भी क्वालिफाई मतलब वो शामिल हो जाएंगे। और यदि किसी ने पहले से 5,000 किया हुआ है तो 5,000 और कर लेते हैं, पहले से क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि किसी ने पहले से 2,000 किया हुआ है, 3,000 कर लेते हैं तो वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही आ जाते हैं तुरंत आप ये बता देते हैं कि हमें इसमें जाना है और इसको बाकी का काम करने के लिए आपके पास नेक्स्ट 2 मंथ है। बाकी का काम क्या है वो भी मैं आगे बता देता हूँ, बाकी क्वालिफिकेशन का क्या है। पहले तो सेल्फ आपको ये करना है, बाकी का क्या है वो नेक्स्ट पेज पे। टीम वर्क, ये तो सेल्फ था। दूसरा टीम वर्क, टीम वर्क क्या करना है? टीम वर्क में मैंगो वेरियर आप हैं
तो आपको टीम में 3 तरीके से क्वालिफाई करना। पहला 5000 का तो सेल्फ हो गया आपका, 5000 का सेल्फ हो गया, सेल्फ स्टेक प्लस एक लेवल 1 से लेवल 3 में टीम पूरे $100 प्लस लेवल 4 से लेवल 10 में 600 की टीम। ये कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, परमानेंट क्वालिफाई। आप ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए या ये नहीं कर पाए, आप ये नहीं कर पाए तो 5000 के 5 स्टेकिंग आपने करा दी लेवल 1 में, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये नहीं करा पाए तो 5000 के 3 स्टेकिंग करा देते हैं आप, तो भी ये वाला भी क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी ये दूसरा तरीका। आप जोड़ लेंगे इसको, 5 3 8 यानी कि बराबर 8 गुणे 5000 की भी स्टेकिंग आपने करा दी लेवल 1 में, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ये पहला तरीका रहा क्वालिफाई करने का, टीम बना के या अदरवाइज विदाउट टीम। दूसरा मैंगो आर्मी की बात करते हैं। मैंगो आर्मी का पहला तरीका सेल्फ हो गया 10,000 का, सेल्फ हो गया $10,000 का, प्लस L1 से L3 जो है 155 की टीम, प्लस L4 से L10 में आपका जो है वो 900 का टीम, 900 का टीम। यदि ये कर सकते हैं तो पहला, ये नहीं कर सकते तो ये सेल्फ का तो है ही, सेल्फ के साथ साथ इसकी जगह पे आपको सेम 5000 या 10,000 के 2, प्लस इसकी जगह पे 10,000 के 5 स्टेकिंग, 10,000 के 5 स्टेकिंग और 10,000 के 2, यानी ये प्लस 10,000 के टोटल 7 स्टेकिंग करा देते हैं, तो भी आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये भी नहीं कर पाते हैं तो 3 मैंगो बैरियर बना देते हैं, 3 अलग-अलग लेगों में, 3 अलग-अलग लेगों में एक मैंगो बैरियर बना देते हैं लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर, तो भी आप मैंगो आर्मी क्वालिफाई कर जाते हैं। और नेक्स्ट सुपर 30 में सेल्फ 15,000 का स्टेकिंग, प्लस L1 से L3 में आपका 155 का, प्लस L2 L4 से L10 में आपका टीम टोटल 1500 का। ये नहीं कर सकते इसमें से क्या, ये तो करना मस्ट है, बट ये नहीं कर सकते तो आपको 5000 गुणे 3, 5000 गुणे 3, और ये नहीं कर सकते तो आपका धन 15,000 गुणे 5। अब इसे 5000 गुणे 3 कर सकते हैं या 15,000 गुणे 1 कर सकते हैं, यानी कि टोटल आपको 15,000 गुणे 6 करके भी आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले तो इतने स्टेकिंग का लेवल 1 में आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं, इतना स्टेकिंग होना चाहिए, तो ये क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये भी नहीं कर सकते हैं तो मैंगो आर्मी के 3 लोगों को अलग-अलग लेग में आप जो है क्वालिफाई करा के एक लेवल 1 से लेवल 3 के अंदर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोर 15 की बात करते हैं तो सेम 15,000 का सेल्फ स्टेक, प्लस L1 से L3 155 का, प्लस L4 से L10 3,000 का। आप इसमें से कौन सा एक, ये तो करना मस्ट है, ये नहीं कर सकते तो 15,000 का 10 स्टेकिंग कर देते हैं, और ये नहीं कर सकते तो 15,000 का 1 स्टेकिंग कर देते हैं। यानी बोले तो 15,000 का स्टेकिंग आपने टोटल लेवल 1 में कर दिया 11, तो भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये हो गया कोर। लेकिन ऐसा क्वालिफाई करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? आपको पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा 1% टोटल सप्लाई में शेयर होल्डिंग होगी और 1% टोटल सप्लाई की वैल्यू। अच्छा, ऐसा ये प्रोग्राम बन जाएगा तो 3 जीरो किल होगा, 1 2 3 मिनिमम 3 जीरो किल हो जाएगा। और 3 जीरो किल हो जाएगा तो 1% सप्लाई का जो है $21 करोड़ टोटल वैल्यू आएगा। अब $21 करोड़ मैंगो बैरियर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप 21 करोड़ भागे 300 करेंगे तो यह आ जाएगा $7 लाख का प्रति व्यक्ति स्टेकिंग
जिसका 6% APY होगा, जो आएगा $3500 प्रति मंथ। इसी तरीके से मैंगो आर्मी का आएगा 7000 प्रति मंथ। इसी तरीके से सुपर 30 का आएगा 35,000 प्रति मंथ, डॉलर प्रति मंथ। और मैं कोर ग्रुप का आएगा $70,000 प्रति मंथ, $70,000 प्रति मंथ। बट 3 जीरो किल करेगा तो अब 3 जीरो किल क्यों करेगा उसके ऊपर बात करते हैं। 3 जीरो किल इसलिए करेगा, सबसे पहले तो आपने देखा कि मैंगो वॉरियर, मैंगो आर्मी और सुपर 30 प्लस 20 और कोर 15 प्लस 10, इनके लिए सेल्फ का जो टारगेट था वो सेल्फ का देख लेते हैं। सेल्फ का था 5000 गुणे 300, ये था 10,000 गुणे ये था 15,000 गुणे, ये 50 कर लेते हैं, ये भी था 15,000 गुणे 50। तो ये इतना स्टेकिंग होना है। तो कितना स्टेकिंग होना है, ये हो जाएगा $15 लाख की स्टेकिंग, ये हो जाएगा $15 लाख की स्टेकिंग, ये हो जाएगा $7.5 लाख की स्टेकिंग, ये हो जाएगा $7.5 लाख की स्टेकिंग। टोटल होना है ये 15 दूनी 30, $45 लाख की स्टेकिंग। और 40 लाख डॉलर की स्टेकिंग में 5 गुने पर है MMIT, 5 गुने पर है। तो 45 लाख पे 5 गुने पर है, तो मात्र $5 लाख की स्टेकिंग और होते ही ये चला जाएगा, 1 जीरो किल करेगा। $5 लाख पे 1 जीरो किल करेगा, यानी कि 40 लाख और बचा है, 40 लाख इसमें और बचा है। 5 लाख पे 1 जीरो किल कर देगा, तो वहां से सिर्फ 2 जीरो और बचा है, और 40 लाख तो सिर्फ सेल्फ का बचा है। टीम की अगर बात करें, टीम की, तो टीम में क्या था, आपको फिर से एक चैप्टर और लेते हैं। टीम में ये था कि मैंगो वॉरियर में 300 लोग, प्रत्येक लोगों के क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम $40,000 की स्टेकिंग लेवल 1 में था। ये हो जाएगा $1,20,00,000 की स्टेकिंग, और 2 जीरो अभी बचा है। और ऐसा अगर आप देखें तो 50 लाख में 1 जीरो किल हुआ है, 1 जीरो किल, और अगले 50 लाख में 1 जीरो किल हो जाएगा, और अगले 50 लाख में 1 जीरो किल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 1,20,00,000 तो सिर्फ मैंगो वॉरियर की क्वालिफिकेशन का स्टेकिंग होगा, और 40 लाख तो लोगों के सेल्फ का स्टेकिंग होगा। तो ये हो जाएगा 160, जबकि ऑलरेडी 5 लाख में 1 जीरो किल हो जाएगा, 5 लाख में, जो कि 40 के आसपास हो चुका है। और इसके लिए चाहिए मात्र 50, इसके लिए चाहिए मात्र 50, और यहाँ आएगा 160, यानी इसके बाद भी $60 लाख की स्टेकिंग एक्स्ट्रा होगी, यानी कि फिल होने के बाद भी ऊपर बने रहने के लिए $60 लाख की स्टेकिंग एक्स्ट्रा बची हुई है। तो यहाँ से 3 होगा, लेकिन 2 कैसे होगा, 2 होगा, हमारे पास 5 से 7 एक्सचेंज पे लिस्टिंग बची है, उसके वजह से, प्लस तीसरा ये चौथा होगा। और पांचवा कैसे होगा, पांचवा होगा बाइनेंस लिस्टिंग प्लस बुलरन प्लस BNB की पेयरिंग में हम हैं, तो BNB की ग्रोथ से भी ग्रोथ होगी। ये 5 जीरो किल करने का पूरा प्लानिंग है। शायद कुछ लोगों को थोड़ा समझ में आई होगी लेकिन आप बने रहिएगा, हर बार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे ये चीज 10-15 दिन लगेगा, सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ 3 जीरो किल करने की ये पावरफुल स्ट्रेटेजी, पावरफुल प्लानिंग है। तो अभी ज्यादा चर्चा हम लोग को करना है अपने स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन की, और दूसरी चर्चा करना है कि 3 जीरो किल करने की प्लानिंग की, कि 3 जीरो किल करने की प्लानिंग में क्या ये प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल है। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं फरवरी मंथ में, और फरवरी मंथ में यदि आप मैंगो वॉरियर में जाना चाहते हैं तो 5,000 का सेल्फ स्टेक अपने एड्रेस पे करके, अपने आईडी पे करके बैंकॉक ट्रिप जीत सकते हैं, और साथ में मैंगो वॉरियर के लिए आप रनअप बन सकते हैं, रनर बन सकते हैं। अपने साथ 155 की 3 लेवल में टीम बना के, या 155 की 3 लेवल में टीम बना के, प्लस 5 लोगों को बैंकॉक ट्रिप जिता के आप मैंगो वॉरियर क्वालिफाई कर जाएंगे। 155 की टीम नहीं बना सकते तो सीधे 8 लोगों को बैंकॉक ट्रिप जिता के मैंगो वॉरियर में क्वालिफाई कर जाएंगे। सेम टारगेट का जस्ट डबल करके आप जो है मैंगो आर्मी और सुपर 30 और कोर 15 में शामिल हो सकते हैं। तो ये है सर
यहाँ पर किसी को किसी भी को होस्ट जो भी लोग हैं, किसी को किसी प्रकार का कहीं से क्वेश्चन है, किसी को किसी प्रकार का कहीं से कोई कंफ्यूजन है, तो हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन एक लोगों का आया था कि हाँ, एक क्वेश्चन एक लोगों का आया था कि 5,000 का सेल्फ नहीं कर सकते, तो उसका क्या ऑप्शन है मैंगो वेरियर में जाने का? तो बस सिंपल सा ऑप्शन है, 5,000 का सेल्फ नहीं कर सकते, तो आप जो लेवल 1 में 40,000 का कर रहे हैं, लेवल 1 में 45,000 का कर दें, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएँगे। टोटल आप ठीक है, टोटल बिज़नेस काउंट कर लें, टोटल बिज़नेस मैंगो वेरियर में कितने का, उतना बिज़नेस लेवल 1 में या सेल्फ की आईडी पे हो जाएगा, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएँगे, दोनों कंडीशन में। कोई सा भी कंडीशन आप अप्लाई करें, टोटल कैलकुलेशन जो है वो चल रहा है बिज़नेस का। इसको मैं एक बार और चार्ट में दिखा देता हूँ, ताकि आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। और जी, ये ऑफर है बैंकॉक ट्रिप का, 5,000 पे सेल करने पे बैंकॉक ट्रिप है, या 1,000 का 6 करने पे, 2,000 का 3 करने पे ये बैंकॉक ट्रिप है। और ये पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जो है आप जानेंगे मैंगो वेरियर, मैंगो आर्मी में जाने का क्या है सिस्टम। तो ये जो है, ये इसे आप देख लें, ये जो है थोड़ा सा और, हाँ, मैंगो वेरियर, मैंगो वेरियर, हाँ, ये 1% टोटल सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स कार के लिए 5,000, होम के लिए 10,000 मैंगो वेरियर का है, या फिर मैंगो आर्मी के लिए कार 15 प्रो मैक्स के साथ-साथ 10,000 कार के लिए और होम के लिए 20,000 है, और सुपर 30+20 के लिए 15,000 कार के लिए और 30,000 होम के लिए है, और कोर 15 के लिए कार के लिए 50,000, होम के लिए कार के लिए 20,000, होम के लिए 50,000 है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन रिवार्ड जो है आफ्टर क्वालिफिकेशन 90, 180, 360 डेज में है। आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अगर आप जाना चाहते हैं, रनर अप बनना चाहते हैं, तो टिल 29 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, और टीम क्वालिफिकेशन के लिए 2 महीना उसके बाद मिलेगा, यानी कि फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल 2 महीना मिलेगा। टोटल 3 महीने में ये 500 की टीम को कंप्लीट करना है, क्योंकि 3 महीने में अपना टारगेट, अप्रैल और मई अपना पुराना टारगेट चल रहा है एटीएच का, उसके बाद 1 जीरो किल करने का, और होगा तो हम लोग 3 जीरो पर खड़े रहेंगे किल करके। तो पहला दिन 15 अक्टूबर 2023 में जब ये स्टेक रिवार्ड शुरू हुआ था, तब जो प्लानिंग हुई थी उसी प्लानिंग पे आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। और वो तब की प्लानिंग थी, अब यदि आपको याद होगा, अप्रैल और मई मंथ में एटीएस जाने की, और हमारी वर्किंग भी अप्रैल और मई मंथ में एटीएस जाने की हो रही है। बट स्टेक रिवार्ड के प्रेजेंटेशन में हम हमेशा प्लानिंग 5 से 6 साल की करेंगे, और 1 साल में जस्ट 100% का भी ग्रोथ मिला, तो वो ग्रोथ 100% 5 से 6 साल में जाएगा। बट इसके साथ-साथ हम लोग ओपन मार्केट में हैं, तो ओपन मार्केट में अपना दम-खम दिखाना है ओपन मार्केट को भी, तो उसके लिए हमारी कुछ शॉर्ट टर्म भी प्लानिंग होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है कि अप्रैल और मई तक 1-2 ज़ीरो किल करना। 1 ज़ीरो हमारा अभी सामने खड़ा है, और वहाँ से 1 ज़ीरो और किल करना। अप्रैल और मई तक, उसकी प्लानिंग में 29 तक जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, वो लोग अपना कंप्लीट करके और इन्फॉर्म कर दें कि मेरा इस ग्रुप में मैं रहूँगा, ये वर्किंग मैं करूँगा, और उसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा आपको, और आपका 2 महीने का फ़ॉलो-अप, 2 महीने की वर्किंग उसी ग्रुप के लिए चलेगी, क्योंकि सब लिमिटेड सीट है। तो बहुत से लोग जो लोग छँटेंगे तो उनकी जगह पे दूसरे लोग लेंगे, जगह लेंगे, तो इसलिए हमेशा वो 2 महीने का पूरा क्लास चलेगा कि कौन लोग नाम लिखाने के बाद भी सक्षम है या नहीं है। तो प्रॉपर गाइडिंग चलेगी 2 महीने की। तो पहले आपको क्या करना होगा कि यदि आप चाहते हैं तो आप अपना करके और इन्फॉर्म कर दें। तो ये सर मेरी तरफ से पूरा प्रेज़ेंटेशन समाप्त हुआ, और अभी हम लोग का टाइम हो रहा है 8, अच्छा सही हुआ, डेढ़ घंटे में। जी, जी, जी। एकदम टाइम परफेक्ट। कल से आधे घंटे का और समय लेंगे, थोड़ा इसको आराम-आराम से समझाएँगे, एक-एक कैलकुलेशन और करके। मुझे लगा कि लेट हो रहा है, मैंने थोड़ा फास्ट किया, लेकिन और तो समझ गया कि अभी जो है
थोड़ा गाड़ी की स्पीड स्लो रहेगी तो भी चलेगा। तो आयुष जी या जितने भी लोग होस्ट हैं, किसी को भी सर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन फील्ड से अगर आ रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हैं, एनी टाइप आप। मैं को होस्ट दे दिया सुचैन सर और डॉक्टर साहब टीम ईगल ग्लोबल, आप सब लोग जी सर, नमस्कार।